आइए बच्चों, वसंत पुस्तक से पाठ 15 शीर्षक सूर के पद, कवि सूरदास जी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना व गोपी का यशोदा को कृष्ण की शिकायत करने के बारे में बताया गया है। आइए अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। हिंदी के महान कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे बसा हुआ है। वे बहुत विद्वान थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से श्री कृष्ण का गायन अपनी रचनाओं में किया है। इनके द्वारा लिखी रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती प्रमुख हैं। इनका निधन भगवान का ध्यान करते करते ही हुआ। ये संसार में भक्ति साहित्य के इतिहास में प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। आइए अब हम आगे जानते हैं। आप इसमें देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान का चित्र बचपन का, माखन की हाड़ी लुढ़काए हुए हैं और बड़ी मनमोहक मुद्रा में बैठे हुए हैं। आइए आगे जानते हैं। ये श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। उनके सामने श्री कृष्ण भगवान बालक रूप में बैठे हुए हैं और सूरदास जी गायन कर रहे हैं। आइए आगे हम माता यशोदा से कभी दूध मांगते हैं, कभी माखन मांगते हैं। इस चित्र में देखिए दूध मांगते हुए भगवान श्री कृष्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। माता यशोदा से उनके पीठ के पीछे खड़े हुए हैं और माता यशोदा से दूध मांग रहे हैं। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं बच्चों, जो कि इस प्रकार से है। मैया कबई भड़ेगी चोटी, मैया कबई भड़ेगी चोटी, कितनी बार मोय दूध पियत भय, ये अजऊ है छोटी, तू जो कहते बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी, तू जो कहते बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। देखिए बालक श्री कृष्ण जो है की चोटी आपको दिखाई दे रही है और कृष्ण बालक मुद्रा में लड्डू खाते हुए। आइए आगे हम इसका भाग पढ़ते हैं। काड़त गोहित नहावत जहे, नागन सी भई लोटी, काचो दूध पियावत पच पचे, देत न माखन रोटी, सूरज चिड़जीबी दो भैया, हर हलदर की जोटी, सूरज चिड़जीबो दो भैया, हर हलदर की जोटी। आइए अब हम इसके कठिन शब्दों को जानते हैं। चित्र में देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को माँ दुलार रही हैं और साथ में उनके मित्र हैं। कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। कभी कब, पियत पीते हुए, कितनी बार कितनी बार, अजो मने आज भी, बल बलराम, ज्यों जैसे, है हो जाएगी, बेनी बेड़ी यानी कि चोटी, नहावत मान नहलाते हुए, लांबी माने कि लंबी, गुहित गूंथते हुए, काड़त कंगी करते हुए, भुई जमीन, लोटी माने लौटना, कांची माने कच्चा, पियावत माने पिलाती हो, देत माने देती, दो माने दोनों, हलदर माने बलराम, चिरजीवी माने चिरजीवी हो, जूती माने जोड़ी। आइए अब हम आगे का भावार्थ जानते हैं। बालक कृष्ण को माता यशोदा ने आश्वासन दिया था कि उनकी चोटी बड़ी हो जाएगी, पर उनकी चोटी नन्ही ही है। ऐसे में कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं काफ़ी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी ये चोटी बनी हुई है। हे माँ, तू तो कहती थी कि बलदेव भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी तथा बार बार नहलाते धोते कंगी करते गूंथते हुए नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। आइए हम आगे जानते हैं। मातू मुझे कच्चा दूध बार बार रोज पिलाती हो, पर मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। कभी कहता कि बालक कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती है कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी
बनी रहे, चिरंजीव बनी रहे। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं बच्चों। इसमें देखिए, सिर मोर पंख सुशोभित, हाथ में माखन हाड़ी है। भगवान के सिर पर मोर पंख से शोभित हो रहे हैं, हाथ में माखन हाड़ी है। इसमें और भी चित्र हैं, देखो इसमें चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। भगवान अवतार लेते हैं, कभी चंद्रमा की मांग करते हैं बचपन में। आइए अब हम दूसरे पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि दूसरे पद में एक गोपी माता यशोदा से कृष्ण की शरारतों से तंग आकर उनके पुत्र की शिकायत करती है कि तुम्हारे पुत्र की वजह से मेरा गोरस नष्ट हो रहा है। आइए दूसरे पद का अध्ययन करते हैं जो इस प्रकार से है। पहले हम चित्र देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के का कितना मनमोहक अच्छा चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है। माखन की हांडी रखी हुई है और उसमें भगवान इंतजार कर रहे हैं। इधर माँ कृष्ण को गोदी में बिठा करके माखन खिला रही हैं। बड़ा ही सुंदर चित्र इसमें आपको दिखाई दे रहा है। आइए पद 2 का अध्ययन हम करते हैं जो इस प्रकार से है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर ते बस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरे आप ही आयो। खोल के बार बैठे मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। खोल के बार बैठे मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। इसमें चित्र देखिए, इसमें माखन खाते हुए भगवान श्री कृष्ण उखल चढ़ सी के कोलीनो, उखल चढ़ सी के कोलीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिहान होते गोरस की, ये ठोटा कौन ढंग लायो। सूर श्याम हटक न राखे, सूर श्याम हटक न राखे, तेहि पूत अनोखो जायो, तेहि पूत अनोखो जायो। आइए अब हम देखते हैं आगे। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो है। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। माता देखिए, इधर इस चित्र में श्री कृष्ण माखन की हाड़ी फोड़ते हुए, नीचे मित्र बलराम जी हैं, उधर माँ उनको दुलार रही है और मित्र उनके बाहर खड़े हुए हैं। आइए आगे जानते हैं। इधर जब माखन की चोरी की बात माता को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। पेड़ से श्री कृष्ण को बांधती हुई श्री कृष्ण उनको देख रहे हैं कि माँ क्या कर रही है। शब्दार्थ हैं इसके, तेरे तुम्हारे आप ही, आपने अपने आप, दोपहर दोपहर, जान माने जानकर, सुनो माने सुनो माने सुनसान, लाल माने बेटा, किवार माने दरवाजा, बैठ माने बैठकर, ढूंढ ढंढोर कर यानी कि खोज खोज कर, यानी कि खोज खोज कर। इसमें भगवान श्री कृष्ण कितने मनमोहक लग रहे हैं, हाथ में माखन लिए हुए हैं और उधर अपने कान को पकड़ करके कह रहे हैं कि मैंने ही माखन खायो मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। आगे कठिन शब्द ये हैं, मंदिर घर, सखन माने मित्रों को, खवायो माने कि खिलाया, उखल माने ओखली, सीके माने छीका जिसमें खाने की चीज़ें ऊपर टांग कर रखी जाती हैं, लीणों माने ले लिया, भूमि माने भूमि धरती, अनभावत माने कि जो अच्छा ना लगा, ढरकायो माने बिखेर दिया, ठोटा माने बेटा। इसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से भगवान माखन खा रहे हैं। बांसुरी पास में रखी हुई है और माखन उनके मुंह पर लगा हुआ है और एक हाथ माखन की हांडी में है और कितने अच्छे तरीके से देख रहे हैं। गोरस माने घी दूध दही आदि, कोने माने किसकी तरह, पूत माने पुत्र, हटक माने मना करना, अनोखो माने निराला, जायो माने पैदा किया, लायो माने बनाया सिखाया। इसमें देखिए माता यशोदा को जब ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने माखन खा लिया तो माता यशोदा छड़ी लेकर के उनके पीछे दौड़ रही हैं उनको मारने के लिए और श्री कृष्ण आगे ही दौड़ते चले जा रहे हैं। इस भावार्थ, दूसरे पद का भावार्थ इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, एक गोपी उल्हाना देती है, तुम्हारे पुत्र ने मेरा मक्खन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर स्वयं ढूंढ ढांड कर इसने स्वयं खाया है।
उखल पर चढ़कर छींके पर रखा गोरस भी ले लिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसे पृथ्वी पर ढुलका दिया, इनकी गिरा दिया। अकेले ही खा लेता तो कोई बात नहीं थी, किवाड़ खोलकर घर में घुसकर सारा दूध दही इसने सखाओं को भी खिला दिया। प्रतिदिन इसी प्रकार गोरस की बर्बादी हो रही है। तुमने इस पुत्र को किस ढंग पर लगा दिया? श्याम सुंदर को मना करके घर क्यों नहीं रखती हो? क्या तुमने ही अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है? ये गोपियाँ माता यशोदा को उल्हाना दे रही हैं। इसमें देखिए माता यशोदा फिर प्यार कर रही हैं बच्चे को और माखन खिला रही हैं, और इसमें पास में माता बिलो रही हैं दूध को। पास में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके पास सामने माखन रोटी रखी हुई हैं और कह रही हैं कि इनको खाओ आप। आज इस पाठ में इतना ही।